आशीर्वाद। राम राम सर्वे प्रिंस जी, राम राम सबको। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य स्वागत एवं अभिवादन भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रत्येक मंगलवार से शुक्रवार तक वास्तुशास्त्र पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की मुख्य आचार्य माननीय प्रियंका जी हैं, जो कक्षा में उपस्थित हो चुकी हैं। अब हम कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों की ओर से इनसे निवेदन करते हैं कि आज की कक्षा की कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। प्रणाम गुरुजी और सभी विद्वानजनों को मेरा सादर प्रणाम। श्लोक से शुरुआत करते हैं गुरुजी। वास्तु पुरुष नमस्ते भू सय्याभिरत प्रभु मद ग्रह धन धान्य आदि समृद्धि कुरुम सर्वदा। हे वास्तु पुरुष, हम सभी को सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण करिए। आज की जो कक्षा है उसमें मैं स्पेशली रसोई घर से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि रसोई घर क्या है। रसोई घर जो है वो हमारा एक मंदिर, हम उसको बोल सकते हैं कि रसोई घर स्वयं में एक मंदिर है। यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है और यहाँ से बनाया हुआ भोजन और पकाया हुआ भोजन जो है उसको हम घर के सभी सदस्य जो है अगर उसको खाते हैं और उससे पोषक तत्व लेते हैं तो घर जो कार्य करता है, मतलब घर में की जो गृहिणी है अथवा पुरुष है जो खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं, वो उनकी मानसिक दशा जैसी होगी उसके अनुसार खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसका पोषक तत्व कितनी मात्रा में मिले प्राप्त होगा अथवा नहीं होगा। ये हम सभी जानते हैं और हमने प्रत्यक्ष में इस चीज का एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि कभी भी अगर हम क्रोध में रह के अगर खाना बनाते हैं तो आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना लीजिए, मसालेदार खाना क्यों ना बना लीजिए, लेकिन हमको उसका प्रॉपर जो पोषक तत्व है या उसका जो स्वाद है वो कभी भी नहीं मिल पाता है। और अगर कोई व्यक्ति अथवा गृहिणी जो कि भगवान का नाम जप करते हुए अथवा हल्की हल्की धुन में कोई गाना गाते हुए अथवा किसी भी प्रकार से अगर खुश होकर खाना बनाती हैं तो उसका जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव आता है। फिर भले ही वो मसाले ना डालें खाने में, लेकिन उसके बाद भी उसमें एक अलग सा टेस्ट रहता है। ये आप सभी ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो ये जो बात है ये क्यों है, हम यहाँ पर क्योंकि वास्तु की ही कक्षा कर रहे हैं। वास्तु का अर्थ होता है व्यवस्था। मैं हमेशा से आप लोगों को बता रही हूँ, व्यवस्था के अनुसार चलना। व्यवस्था क्या है? प्रकृति के अनुसार चलना। प्रकृति ने ये 5 तत्व हमें दिए हुए हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। ठीक है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर जो है प्रकृति का निर्माण हुआ है ना। आकाश ने से हमको वर्षा मिली, जल मिला, जल से वायु का निर्माण, वायु से अग्नि का निर्माण और अग्नि से पृथ्वी का निर्माण होता है और पृथ्वी से पुनः आकाश का संचार होता है। तो ये जब पांचों तत्व बैलेंसिंग फॉर्म में होते हैं, बराबर मात्रा में इनके अनुरूप हम जब कार्य करते हैं, वही सही व्यवस्था है और उसी को हम वास्तु बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने ये पता किया, समझा है कि किस जगह पर क्या होने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन हमारे घर की जो मुख्य दिशा होती है, मुख्य दिशाएं तो सभी हैं, लेकिन हर दिशा जो है वो हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए डिसाइड की गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये लाल कलर की आभा मंडल लिया हुआ कोण बनता है, जिसे हम अग्निकोण भी कहते हैं, आग्नेय कोण भी कहते हैं। और यहाँ पर स्वयं अग्नि का वास होता है और यहीं पर माँ अन्नपूर्णा का वास कहा गया है। और यहाँ से बना हुआ खाना, यहाँ से बना हुआ भोजन हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर में डालता है। तो आप सभी को ये चीज पता है कि हाँ, प्रकृति ने जो निर्धारित किया है खाना बनाने का मुख्य स्थान कहाँ निर्धारित किया हुआ है? अग्निकोण, जिसे साउथ ईस्ट दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा जिसे कहा जाता है, वो साउथ ईस्ट दिशा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर मेन अगर आपका गैस चूल्हा बर्नर, खाना बनाने का जो मेन हमारा गैस बर्नर होता है, अगर वो यहाँ पर रखा जाता है तो सबसे ज्यादा शुभकारी और शुभ प्रभाव हमारे ऊपर में डालता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी के घर में डायरेक्शन में यहाँ पर किचन नहीं बन पाता है, तो दूसरी और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम खाना बना सकते हैं? ठीक है, तो खाना बनाने के लिए दूसरी एक व्यवस्था सिर्फ आती है, वो कहलाती है आपकी
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा, ठीक है, या नॉर्थ वेस्ट दिशा, ये जो दिशाएं बनती है, यहाँ पर अगर आपने खाना बनाने का प्रारंभ किया, बनाने के लिए चूल्हा रखा, तो ट्रीटमेंट के साथ में क्या आप यहाँ पर चूल्हा रख सकते हैं, लेकिन मेन जो दिशा होती है वो ये अग्निकोण ही कहलाता है, ठीक है। अब अग्निकोण कहलाता है, तो मैं किचन से, क्योंकि हम रसोई से संबंधित बातों के बारे में चर्चा कर रही हूँ, तो मुख्य मुख्य पॉइंट है जो कि हमको एक रसोई घर में क्या चीज की आवश्यकता है और क्या तो रहने से हमारे जीवन में वास्तु दोष का निर्माण हम स्वयं कर देते हैं, उसके बारे में विशेष चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। पिछली कक्षा में हमने अपने बेडरूम से बारे में चर्चा की थी कि जो हमारा विश्राम घर रहता है और उसको सही और व्यवस्थित रखने से कैसे उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। उसी प्रकार से आज मैं रसोई घर के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ कि रसोई घर में सारी चीजें व्यवस्थित होने से उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमारे जीवन में उसका प्रभाव आता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का स्थान होता है। अगर मैं समझती हूँ कि आप सभी का घर का जो किचन है, रसोई घर है, वो अगर अग्निकोण में है, साउथ ईस्ट दिशा में है, और तो आपको यहाँ पर क्या चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपका इस दिशा में अग्निकोण में घर बना भी, रसोई बनी भी हुई है, लेकिन अगर वो वास्तु के अनुरूप उसमें सामान नहीं रखा गया, सुसंगठित व्यवस्था नहीं की गई है, तो आप स्वयं से भी अपने घर में वास्तु दोष का निर्माण कर लेते हैं। अब वो किस प्रकार से कर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, आप सभी को पता है, हम ज्योतिष की फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम सभी को पता है कि 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों का प्रभाव हमारी दैनिक दिनचर्या में हमेशा हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेन किसका वास होता है? यहाँ पर वास होता है मंगल देवता का। मंगल देव क्या है? अग्नि है, प्रकाश है, ऊर्जा है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। ये सारी चीजें हमको कहाँ से प्राप्त होती है? यहाँ से प्राप्त होती है। अब ये मंगल देव का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी प्रकृति के बारे में समझना चाहेंगे तो इस जगह को क्या रखने से, कैसे व्यवस्थित रखने से इस जगह के, इस ग्रह के और अच्छे अनुरूप, उस ग्रह के अनुरूप हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हमको बेसिक, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है अगर आप अपने घर में, माफ करिएगा, अगर आपके रसोई घर में, जब आपने रसोई घर का प्लान किया हुआ, तो अगर आप अपने घर की छोटी सी जगह पर, एक कहीं पर माँ अन्नपूर्णा की एक छोटी सी तस्वीर रखते हैं या फिर फोटो रखते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो सभी गृहिणियों को मैं ये बात, मतलब गृहिणियों का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति खाना बनाते, पुरुष भी खाना बनाते हैं और महिलाएं भी खाना बनाती हैं, तो एक ये बेसिक सा नियम हमको बचपन से भी सिखाया गया कि हमको हमेशा स्नान करके भोजन बनाने की व्यवस्था करना चाहिए। उसका भी रीजन हमको पता है कि रात भर जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो अशुद्ध होती है, और जब हम सुबह उठ के खाना बना रहे हैं तो घर का जो प्रमुख मंदिर बन रहा है वो कौन बन रहा है? मेन तो आपके भगवान जहाँ रखे हुए, लेकिन रसोई स्वयं एक मंदिर है जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो यहाँ पर जब भी आप खाना बनाने के लिए जाए तो हमको सुबह में एक गीले पानी का छींटा जरूर देना चाहिए, उसको आप पोंछ सकते हैं अच्छे से, और उसके बाद में स्नान करने के बाद में आपको एक माँ अन्नपूर्णा के लिए दिया जरूर लगाना चाहिए, और उसके बाद ही हमको हमारा कार्य जो है स्टार्ट करना चाहिए, खाना बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो उसका पहला जो एक ये रहता है, आप बोल सकते हैं कि पहला कण जो है, या पहली रोटी है, या पहला भी जो भी आपने खाना बनाया है, वो हमको सबसे पहले अग्नि देव को समर्पित करना चाहिए। जो भी, चाहे पहली रोटी बनाइए, आप छोटी सी ही बनाइए, और उसको जब आपने बनाया तो उसको अग्नि देव को समर्पित करिए। इससे क्या हुआ कि अगर आपने स्वयं घर में रोज हवन नहीं भी किया, लेकिन अगर आप ये काम कर रहे हैं, रोज एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब जो पहली हमारे घर का खाना बन रहा है, अगर आपने वो अग्निदेव को समर्पित की, मतलब आपने अपने घर के को वास्तु के अनुरूप कार्य किया। तो ये हमारा बेसिक रूल होता है जो हमको इसको मानना चाहिए। इसके साथ में ही रसोई का साफ सफाई का ध्यान देना तो जो सभी करते हैं, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा चेहरा देखकर हमारे प्रकृति के बारे में हमको पता चलता है। कोई व्यक्ति आपका चेहरा देखकर पता कर सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर की कैसी आभा ऊर्जा है, इसका रहने का तौर तरीका किस प्रकार से है। उसी प्रकार से रसोई भी वह स्थान होता है जहां पर अगर कोई व्यक्ति प्रवेश करे तो रसोई की व्यवस्था को देखकर वो समझ
समझ जाते हैं कि इस घर की जो गृहिणी है अथवा जो पुरुष है जिसके भी अंडर में ये काम चल रहा है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से और उसका रख रखाव कैसा है। जैसे ही हम प्रवेश द्वार के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसी प्रकार से रसोई घर में रखा हुआ व्यवस्थित सामान भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये व्यक्ति का नेचर और व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा और ये किस प्रकार से कार्यरत होगा। तो हमको हमारी व्यवस्था एकदम अच्छे से संगठित रूप से करना चाहिए रसोई की, जिससे कि हमको वहां की पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो सके। ठीक है। अभी सभी ग्रहों के एक एक अंश होते हैं, हर ग्रह से किस प्रकार से हमारा रसोई जुड़ा हुआ है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों से चर्चा अभी करूंगी। अभी हमारे घर में सबसे मुख्य पार्ट जो होता है रसोई घर का, उसको हम चकला बेलन बोलते हैं। ठीक है। चकला बेलन की व्यवस्था हमारे घर में ऐसी होनी चाहिए कि उसको आप किसी जगह पर हमेशा सुखाकर ही रखें। मतलब कि जब आपने रोटी बना ली, रोटी बनाने के बाद में उसको साफ करके और धो पोंछ कर हमेशा साफ जगह पर ही रखना चाहिए। हो सके तो उसको एक स्टैंड में रखना चाहिए। इसके साथ में ही जब भी आप चकला बेलन आपको खरीदना है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन हमको ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप अपने घर में लकड़ी का चकला बेलन का उपयोग करते हैं तो उसको बहुत ध्यान रखें कि इसमें किसी भी प्रकार की फंगस ना लग सके, वो लकड़ी का पार्ट जो है वो किसी भी प्रकार से टूटा ना हो, उसमें किसी भी प्रकार की दरार ना हो। अगर आपने दरार वाले चकला बेलन को रखकर उसी के ऊपर आप खाना बनाए जा रहे हैं तो आप अपने घर में राहु केतु को बुला रहे हैं, उनका आगमन करवा रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रख दीजिए कि कभी भी चकला बेलन जो है वो टूटा हुआ नहीं हो। चकला बेलन खरीदने की जो मेन जो दिन होता है उसमें हमेशा अवॉइड करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन में आपको कभी भी चकला बेलन नहीं खरीदना है। और स्पेशली अगर आप स्टील का चकला बेलन यूज करते हैं तो उसे कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन में आपको नहीं खरीदना चाहिए। चकला बेलन खरीदने का सबसे शुभ दिन होता है वो बुधवार होता है। स्टील का चकला बेलन ठीक है अगर किसी के हाथ में मतलब चीजें टिकती हैं। टिकने का मतलब कि अगर आपके हाथ में कोई चीज पकड़ाई गई, कांच का कोई सामान पकड़ाया गया और वो आपके हाथ से टूटता नहीं है, गिरता नहीं, आप उसको सुव्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, तो आपके लिए पत्थर का चकला बेलन सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंसान ऐसे हैं कि उनको कोई सामान पकड़ाया और वह सामान उनके हाथ से गिर ही जाता है, बहुत लोग होते हैं कि उनके हाथ में चीजें टिक नहीं पाती हैं, तो अगर इस प्रकार का हाथ है तो हमको फिर पत्थर का अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज पत्थर का चकला बेलन बहुत अच्छा माना जाता है आपको खाना बनाने के लिए, और इससे किसी भी प्रकार का फंगस लगने का भी ये चांसेस नहीं रहते हैं। बहुत सारे महिलाओं की अथवा पुरुषों की आदत होती है कि खाना बना लिया और चकला बेलन को वहीं छोड़ दिया और बाकी की व्यवस्था में लग गए। ये चीज हमको कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपकी रोटी बनी अथवा आपने जो बनाया है, रोटी पराठा जो भी बनाया है, बनाने के बाद में सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमको चकला बेलन को धोकर साफ करके और उसको व्यवस्थित जगह पे रखना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने घर की रसोई की मां अन्नपूर्णा का जैसे हम पूजा करते हैं तो हम हर चीज को एक नियम के अनुसार करते हैं, उसी प्रकार से आपने मां अन्नपूर्णा का सम्मान किया और उनको व्यवस्थित रूप से रखा। उसके बाद में हमारे जीवन का सबसे दूसरा पॉइंट आता है जिसे हम रोटी बनाते हैं, वह कहलाता है तवा। ठीक है। तवा क्या है? तवा को भी हम अगर देखें तो ये जनरली आपने देखा होगा कि तवा जो आते हैं वो काले कलर के आते हैं। ठीक है। वो किस तत्व से बना होता है? लौह तत्व से बना रहता है। तो उसमें किसका आधिपत्य हुआ ये हम ज्योतिष के अनुसार जानते हैं। अभी आज के जमाने में अलग अलग चीजें, अलग अलग मेटल आ गई हैं, लेकिन अगर हम हमेशा के हिसाब से मानेंगे तो राहु और शनि का प्रतिनिधित्व करता है, वो होता है तवा। तो कभी भी हमको गंदे तवे में वह खाना नहीं बनाना चाहिए, रोटी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके घर में कल का आपने रोटी बनाई हुई है और वह तवा धुला हुआ नहीं है और वापस से आपने अपने घर में रोटी उसी तवे पे बना ली, तो ये आप स्वयं वास्तु दोष का निर्माण कर दिए।
आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। और जैसे ही आपने रोटी बना ली और तवा जब थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि गरम तवा में अगर आपने तुरंत उसको धोने के लिए डाल दिया तो क्या किया आपने, अपने मंगल ग्रह को पीड़ित कर लिया। कभी भी ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको धोकर साफ कर ही रखना चाहिए, और अगले दिन जब आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो वह धुला हुआ ही होना चाहिए। इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है। और इसके साथ में मैं एक बात बोलूंगी कि जब भी हम तवा धोते हैं अथवा हमारे घर में बाइयां लगी हुई हैं, अगर वो तवा धोती हैं तो उनको कभी भी घिस घिस कर तवा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे जब भी हम इसको घिसते हैं तो बोला जाता है कि आप अपने राहु केतु को खराब कर रहे हैं। तो ना तो ऐसी व्यवस्था हो कि वो बहुत ज्यादा गंदा हो अथवा जला हुआ हो, और ना ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप उसको बहुत ज्यादा घिस रहे हैं। जब आप पहली रोटी बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें कुछ दूध के छींटे दे दीजिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। माँ लक्ष्मी के रूप में उससे हम अग्नि देवी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में बहुत सारे जो पुरुष रहते हैं वो जब या बैचलर लाइफ में रहते हैं तो उनको एक आदत होती है कि उसी में रोटी बनाया, उसी में रख लिया और उसी से खाना खाना स्टार्ट कर दिया। यह काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना बना लिए, रोटी बना लिए, तो उसके लिए एक सुसंगठित व्यवस्था रखिए, और कभी भी तवा में, ठंडे तवा में रखी हुई रोटियां पलटा के रख दी और उसी से लेकर हमको नहीं खाना चाहिए। ये चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ में एक तीसरी चीज होती है जो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे रसोई के लिए, वह होती है चाकू। चाकू के बिना तो रसोई घर का हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्रथम स्टार्ट ही हम करते हैं तो सब्जी काटना है, हमको बनाना है, तो हमको चाकू का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे घरों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि जब आपने चाकू रखा तो चाकू का नुकीला वाला जो पोर्शन है उसको आपने ऊपर रख दिया और उसको उल्टा करके रख दिया। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके दो रीजन है। पहली चीज तो ये कि अगर कोई बच्चा है, चाकू ले रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसका हाथ कटने का डर रहेगा। ये तो व्यवस्था सामान्य रूप से, लेकिन आप अगर वास्तु के अनुरूप हम इसको मानेंगे तो अगर आपने नुकीली कोई चीज को ऊपर रख दी है तो आपने क्या किया कि पहले ही पिन पॉइंट कर दिया वहां पर। तो ऐसे व्यवस्था हमारे वास्तु के अनुरूप नहीं होती है और इससे हमको उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कोशिश करना चाहिए कि हमको हमेशा चाकू कहीं छुपा कर ही रखना चाहिए, लेकिन इसकी एक पर्टिकुलर प्लेस होनी चाहिए कि समझ लीजिए कि रात में अंधेरा भी हो गया और लाइट बंद भी है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा चाकू इस जगह पे रखा रहता है और उसके अनुसार ही वहां से आपने उठाया वहां पर ही रखा। बहुत लोगों की आदत रहती है कि उपयोग कर लिया और रात में भी चाकू कहीं पे भी पड़ा हुआ है और उसको छोड़ दिया। ये काम हमको कभी भी नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो उससे हमारे राहु केतु है वो उसका दुष्प्रभाव हमको देखने के लिए मिलता है। तो कभी भी चाकू को एक सुनिश्चित प्लेस में रखें, नुकीला वाला पोर्शन कभी भी ऊपर ना रखें अगर आप ऐसे रख रहे हैं तो। और चाकू और कैंची इसको कभी भी हमको कील में लटका कर नहीं रखना चाहिए। आजकल नए जमाने की जो किचन, मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं उसमें ऐसी व्यवस्था रहती है कि आपको नीचे साइड में ऐसे हैंगर दिया रहता है कि आप अपना चाकू, कैंची, ये सब कुछ सामने सजा के रखते हैं। ये लोग डेकोरेटिव के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। और इसको करने से आप जानते हैं क्या होगा, जब इस प्रकार की नुकीली चीजें, क्योंकि इसकी प्रकृति को बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता है। ये नुकीली चीजें क्या हैं? ये नुकीली चीजें राहु, केतु और शनि को ही प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आपने इनको यहाँ पे रखा हुआ है, सामने कोई दिख रहा है, तो कोई भी जब आपकी किचन, रसोई में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद में उसकी पहली नजर ही वहां पर जाएगी। तो क्या होगा कि एक सूक्ष्म रूप से राहु केतु का वास आपके आभा मंडल में हो जाएगा। इसे लोग बहुत इजी वे में देख लेते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, या किसी को देखने से कैसे उसका प्रभाव आएगा, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। और अगर आप गृहिणी है और रसोई घर में काम कर रही है और आपको सामने ही पूरे टाइम कैंची अथवा चाकू, धारदार चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे माइंड में सूक्ष्म रूप से पड़ता रहता है। और जब आप खाना बना रहे हैं तो थोड़ी आक्रामक चीजें हमारे दिमाग में आने लगती, किसी ने हमसे कुछ बोल दिया तो वो बात हमारे रिपीट होने लगेगी। आप लोग देखना इस चीज को खुद से भी आप प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा कि जब हम इस प्रकार की धारदार चीजों को देखते हैं
और उसके साथ में बहुत ज्यादा हमारा समय स्पेंड होता है, तो हमारे दिमाग में नकारात्मक बातें ज्यादा आने लगती हैं। किसी ने हमसे कुछ बोल दिया, वो बात रिपीट याद आ गई हमको, और कभी हम किसी बात से दुखी थे, वो बातें याद आ गई। इसीलिए मैंने कहा कि अगर माँ अन्नपूर्णा का छोटा सा तस्वीर, जिसमें शंकर जी के साथ में माँ अन्नपूर्णा है और वो उनको खीर खिला रही हैं, अगर इससे संबंधित आपने कोई छोटे से भी पिक्चर अपने रसोई घर में लगाई है, अथवा हाँ अगर लगाई है, तो उससे क्या होता है कि हमको वहां से एक पॉजिटिव, जब जब हमारी नजर माँ अन्नपूर्णा पर पड़ती है, तो हमारा मन मस्तिष्क भी इसी प्रकार से काम करता है कि हम भी माँ अन्नपूर्णा के समान अपने घर के सदस्यों को, सबको वो पोषक तत्व प्रदान करें, जिससे कि उनके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का क्रियान्वयन हो और वो अपना कार्य सही रूप से कर सकें। तो इसके साथ ही आपने पहले देखा होगा कि जब हमारे रसोई में टाइल्स लगा करती थी, तो बहुत लोग जो है वो इस प्रकार की टाइल्स लगवाते थे जिसमें फल बने हुए हों, फूल बने हुए हों। किचन के, रसोई घर के लिए एक अलग से टाइल्स आती थी, वो लगाई जाती थी। अभी मुझे नहीं पता कि कितने घरों में ये है, लेकिन अगर वो है तो वो उसका भी रीजन यही है, क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी चीजें देखते हुए खाना बनाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता क्या प्रवेश होता है। और अगर हम नुकीली चीजें, धारदार चीजों को देखते हुए हम खाना बनाते हैं, तो नकारात्मक प्रभाव जो है, नेगेटिव ऊर्जा जो है, वो हमारे ऊपर जल्दी प्रभावशाली होती है। और चूंकि आपको पता है कि ये स्थान मंगल जी का स्थान है, मंगल देव का स्थान है, और मंगल देव क्या है, बहुत जल्दबाजी है उनके अंदर, कोई भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में होती है। तो आप मतलब अगर पॉजिटिव लेना है तो वो बहुत जल्दी पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव लेना है तो वो बहुत ही जल्दी नेगेटिव को भी ग्रास्प करने की क्षमता उनके अंदर में। तो ये चीज को बहुत ध्यान रखिए कि आप क्या चीज कैसे रख रहे हैं, और उसका उपयोग हम सीमित मात्रा में, सही मात्रा में कैसे करें, जिससे कि वास्तु के अनुसार सुसंगठित व्यवस्था हो सके। इसी प्रकार से हमारे रसोई में, घर में रखा हुआ मसाला जो है, वो भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। वो किस प्रकार से, तो देखिए, घर के जो मसाले होते हैं, हमको सबको पता है कि हर मसाला हर ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हल्दी जो है वो हमारे गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर हम दालों के बारे में बात करेंगे, तो हर दाल जो है वो हमारे किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर हम संडे से, रविवार से स्टार्ट करें, तो रविवार जो है सूर्यदेव का दिन होता है। तो अगर रविवार के दिन में आप गुड़ की चीजों का उपयोग करते हैं, उससे संबंधित खाना बनाते हैं और खाते हैं और अपने परिवार वालों को खिलाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे सूर्य भगवान की जो एक पॉजिटिव ऑरा है, पॉजिटिविटी है, वो हमको जरूर और आवश्यक रूप से प्राप्त होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि संडे के दिन में, रविवार के दिन में गुड़ अथवा गुड़ से संबंधित कोई भी चीज का भोग जरूर लगाएं भगवान को प्रसाद के रूप में, और उसको सभी सदस्यों को बांटे। इससे क्या होगा कि घर के आपस लोगों के बीच में एक आपसी सामंजस्य होगा, और साथ में एक नया आत्मविश्वास, क्योंकि सूर्य क्या है, आत्मविश्वास है, राजा है। तो एक कॉन्फिडेंस जिसकी जरूरत होती है हमको, वो हमको सूर्य देव से प्राप्त होती है। तो अगर हम संडे के दिन में गुड़ से संबंधित चीजों का उपयोग करते हैं, खाते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाकर अगर उसको प्रसाद के रूप में हम बांटते हैं, तो हम अपने सूर्य देव को प्रसन्न कर लेते हैं। तो मैं शुरू से ही बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप जब पूरे टाइम मंत्र जाप करोगे तभी ही आपका मन जो पूजा है वो सक्सेसफुल होगी। आप दैनिक दिनचर्या में छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखकर भी अगर हम पूजा उसको भगवान को समर्पित करके कोई कार्य करते हैं, तो यह हमारी वो मंत्र जाप वाली पूजा से भी बहुत ज्यादा बढ़कर होती है। छोटी सी चीजों को ध्यान रखेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही अगर सोमवार के मैं बारे में बात करूं, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि सोमवार के दिन में दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजों का उपयोग जरूर करना चाहिए। उसे भगवान का भोग लगाना चाहिए और भोग लगा के उसको सभी में वितरित करना चाहिए। इससे हमारे चंद्रदेव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ में मैं ज्योतिष से हम जुड़े हुए हैं, तो एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों की आदत रहती है कि रात के समय में दूध पीकर सोने की, लेकिन मैंने अपने जीवन में ये चीज अनुभव किया है कि वृषभ, कर्क, धनु, मकर, कुंभ, अगर ये इस राशि का चंद्रमा जिनका मतलब जिनकी भी ये राशियां पड़ती हैं, उनको रात के समय में दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दूध क्या होता है, उसमें सफेद
आप देख पा रहे हैं कि दूध की प्रकृति क्या है, सफेद कलर की है। चंद्रमा किसका प्रतीक है, वो दूध जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर हम रात में इस दूध पीकर सोते हैं, आप देख पाएंगे कि इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो भावुक नेचर की ज्यादा होती हैं। तो अगर आप रात में दूध पीकर सोएंगे तो क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपके अंदर में इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे। सिर्फ आपके अंदर में छोटी छोटी सी बातों को लेके दुख आना, किसी भी बात को परेशान होना, आपका मन परेशान होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि जिनकी भी ये राशियां पड़ती हैं, वृषभ, कर्क, तुला, धनु, मकर और कुंभ, इन राशि वालों को रात में दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो अवॉइड करना चाहिए। और अगर बच्चों को भी देना है तो कोशिश करें कि रात में 8 बजे के बाद में ना दें। उससे हमको चंद्रदेव का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ में अगर मंगलवार के दिन में आप लाल मसूर की दाल का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, जो भी आप खाना अथवा दाल बनाते हैं, और अगर उसमें थोड़ी मात्रा में भी आपने लाल मसूर की दाल अथवा गुड़ का उपयोग किया, तो इससे हमारे मंगलदेव प्रसन्न होते हैं और वो एक पॉजिटिव ऊर्जा, पावर, कॉन्फिडेंस हमको प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं बुधवार की बात करूंगी तो बुधवार के दिन में हमको कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। हरी इलायची, अदरक का सेवन हमको जरूर करना चाहिए। अगर आप चाय भी बनाती हैं, महिलाएं हैं जो चाय बनाती हैं, तो बुधवार के दिन में कोशिश करिए कि आप हरी इलायची डालकर जरूर चाय बनाएं। जिससे क्या होता है कि हमारे जो बोलने की क्षमता, बुद्ध है बुद्धि, और वाक्पटुता की क्षमता, वो किससे मिलती है, हमको बुद्ध देव से मिलती है। तो अगर आपने बुधवार के दिन में हरी इलायची का उपयोग किया, हींग का भी उपयोग किया, हींग का भी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल वो अदा करता है। तो अगर आपने हींग का उपयोग बुधवार के दिन में मतलब सीमित मात्रा में रहकर किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। इसके साथ में साबुत मूंग, जो हरी मूंग होती है, अगर आप भी वो भी स्प्राउट्स के रूप में आप खाते हैं, तो वो भी आपको एक बहुत पॉजिटिविटी देता है। इसके साथ में बुध ग्रह के लिए जब हम उपाय करते हैं तो ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके भी बुध ग्रह पीड़ित हैं, अथवा वो अस्त हैं, या फिर वो अपनी नीच राशि में विद्यमान है, तो हमको बुध के ग्रह के लिए भी उसका प्रयोग होता है कि आप अगर रात में हरी मूंग जो रहती है, खड़ी हरी मूंग है, उसको मंगलवार की रात में भिगो दीजिए, और सुबह उठ के जब वो अंकुरित हो जाए तो उसको अंकुरित करके अगर हम गौ माता को खिलाते हैं, तो इससे हमारे बुध ग्रह जो है वो प्रसन्न होते हैं। तो ये अगर हम इसको सीमित मात्रा में, और अगर हम एक नियम बना लें, जिनके भी बच्चे, अगर मैं बोल सकती हूँ कि जिनका पढ़ाई में बहुत कम मन लगता है और बच्चे पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रयोग अगर करवाया जाए तो बहुत ही पॉजिटिव इनपुट देता है वो, और बच्चों का पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि घर में रखे हुए मसाले किस प्रकार से हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार से गुरुवार के दिन में मैं बोलूंगी तो हमको कढ़ी का उपयोग जरूर बनाना चाहिए, बेसन से संबंधित चीजों का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, और हमको केले के पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। जिनके गुरु ग्रह जो है वो पीड़ित है अथवा अस्त है और किसी भी मात्रा में वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको गुरुवार के दिन में केला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे भी हमारे गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। और ये होता है कि आपने वास्तु के अनुसार कार्य किया, मतलब जो दिन के देवता हैं और उनके अनुसार आपने अगर कार्य किया, तो ये हमको पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करते हैं। शुक्रवार के दिन में हमको चीनी अथवा दूध से संबंधित चीजें, चावल की चीजें, खीर बनाकर आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए, और उसके बाद में सभी परिवार के लोगों को अगर हम वितरित करते हैं, तो हम अपने इससे शुक्र देव को प्रसन्न भी करते हैं, और उससे भी हमको जीवन में पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। साथ में शनिवार के दिन में कोशिश करना चाहिए कि जो काले चने रहते हैं, वो काले चने अगर आप अपने खाने में थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं अथवा नाश्ते के रूप में आप उसको लेते हैं, तो ये भी हमको बहुत ज्यादा पॉजिटिव ये देता है। साथ में काली उड़द की दाल की खिचड़ी खाना भी शनिदेव को प्रसन्न करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने ग्रहों से संबंधित व्यवस्थाएं आप लोगों को बताई हैं, लेकिन ये भी वास्तु के अनुरूप कार्य करने के लिए, मान लीजिए कि आपका घर जो है वो, आपकी जो रसोई घर है वो वास्तु के अनुरूप नहीं बनी हुई है,
और आप ऐसी जगह पर बनी हुई है जिसमें कि अग्नि का वास नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये 7 दिन के हिसाब से हम अपने जीवन में कार्य करते हैं और उसको पॉजिटिविटी के साथ में, सुसंगठित व्यवस्था के साथ में करते हैं, तो ये चीजें सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। तो जो नकारात्मकता वहां से आपको मिल रही है वो नकारात्मकता कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैंने आज मसालों के बारे में या इसके बारे में चर्चा की। ये बताने का रीजन मेरा ये है कि अगर आपका किचन यहाँ पर ना भी बना हुआ है, लेकिन अगर आपने इसको बराबर मात्रा में सही बैलेंसिंग के रूप में कार्य किया इसमें, तो आपको वहां की पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी तो मैंने ये बताया कि ये जो जगह है यहाँ पर रसोई होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके घर की रसोई का जो कॉर्नर बन रहा है वो अग्नि कोण में नहीं है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से लेकर ये दिशा है, तो अग्निकोण में नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर रसोई घर कभी भी शुभकारी नहीं होगी। अगर यहाँ पर रसोई घर बना हुआ है तो उसको हम तुरंत तोड़ने की अथवा उसको शिफ्ट करने के लिए हम हमेशा व्यवस्था करवाते हैं। अब मान लीजिए कि आपका जो गैस बर्नर, आपका चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है, किचन आपका यहाँ पर बना हुआ है, तो हमको कोशिश ये करना है कि अपना प्रॉपर मैप बनवाकर आप देखिए, और जो नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण जो बन रहा है वहां पर आपका गैस चूल्हा ना रखा हो। अगर आपके रसोई घर यहाँ पर भी बना हुआ है तो अपने रसोई के चूल्हा को आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट में। अब अगर आपने गैस चूल्हा को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया तो फिर उसके नीचे आपको क्या करना है। अगर आपका जो रसोई घर इस दिशा में बना हुआ है तो इसकी रेमेडी होती है कि एक हरे कलर का पत्थर लाकर अगर आप इसकी गैस चूल्हा के नीचे रखते हैं तो फिर ये वहां का जो नकारात्मक प्रभाव है वो नहीं देगा। हमेशा याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर चूल्हा बर्नर रखा हुआ है तो उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इन तीनों दिशाओं में बर्नर आपने रख लिया और हरे कलर का पत्थर आपने उसके नीचे रखा है, तो ये फिर क्या करेगा, आपको जो वहां की नकारात्मकता चीज आ रही है वो उसको पॉजिटिव में बदल देगा। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की ये जो दिशा बचती है, कौन सी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा, ईस्ट दिशा और ईस्ट साउथ ईस्ट दिशा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ईस्ट साउथ मतलब पूर्व दक्षिण पूरब जो दिशा है, ये दिशा निष्कासन की दिशा रहती है। यहाँ पर मंथन की चीजें रखनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपका रसोई घर यहाँ पर बना हुआ है तो यहाँ पर भी आपको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, हरे कलर का पत्थर ही आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट मतलब कि उत्तर पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक का जो डायरेक्शन है, यहाँ पर अगर आपका रसोई घर बना हुआ है तो इसको कौन बैलेंस करने के लिए आएगा, हरे कलर का पत्थर। पूरा पत्थर जो है वो हरे कलर का ना भी हुआ तो उतना ही चाहिए आपको जितना कि गैस चूल्हा आपका जितना बड़ा शेप का है। कई लोगों का रेमेडी करे हुए हैं लोग घर पे, लेकिन क्या करते हैं कि एक छोटा सा पत्थर लाके गैस के नीचे रख दिए और उसको हटा दिए। तो वैसा नहीं करना है। जितना भी बड़ा आपका गैस चूल्हा का बर्नर है, 4 बर्नर है, 2 बर्नर है, 3 बर्नर है, जैसा भी आपका बर्नर है उसके नीचे अगर आप हरे कलर का पत्थर लगा दोगे तो इससे वास्तु दोष का शमन हो जाता है और वहां से फिर हमको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है। और अगर आप यहाँ पर फिर रखकर खाना बनाएंगे तो वह जो है वास्तु दोष से संबंधित नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर तो किचन है तो सबसे अच्छी बात है, इधर पर आपको कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, ये टोटल ही मना की गई है कि यहाँ पर आपका किचन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये भी बोलती हूँ कि अगर आपका कोई भी सामान, तेल, मसाला, ड्राई फ्रूट्स, घी अथवा कोई भी चीज रखी हुई है तो आप देखिएगा कि इस जगह पे रखी हुई सामान बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। मतलब ये आपने कितने भी प्रकार का अच्छी से अच्छी पैकेट फूड भी आप लेकर आएंगे और इस जगह पर आप रख देंगे तो वहां से वो चीज बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी खाना ना तो कभी किसी व्यक्ति को बैठ कर खाना है और ना ही बनाना है और ना ही यहाँ पर हमको स्टोर का खाना बनाने से संबंधित कोई भी चीज रखना है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका किचन जो है वो इस डायरेक्शन में बना हुआ है, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में और वेस्ट साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में आपका रसोई घर बना हुआ है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पर आएगा पीले कलर का पत्थर।
ये डायरेक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। अगर यहाँ नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो पूरब तक की दिशा में आपको हरे कलर का पत्थर लगाना है। लेकिन अगर आपका गैस चूल्हा इस दिशा में आता है तो आपको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, यहाँ पर पीले कलर का पत्थर रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप पीले कलर का बल्ब का भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन मेन प्रायोरिटी क्या है कि जब हम यहाँ पर खाना बना रहे हैं तो अग्नि को बैलेंस करने के लिए किसको लाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पीले कलर का पत्थर आएगा तो वो यहाँ पर इसको बैलेंस करके देगा। ठीक है, इसके साथ में ही कि मान लीजिए कि अभी आपका घर जो है किराए के घर पे आप रहते हो और आप पत्थर वगैरह नहीं लगा सकते हो, तो इसके लिए एक बेसिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है कि अगर आप पीले कलर का टेप ले आइए और उसको पूरा स्क्वायर शेप में बना लीजिए और गैस चूल्हा के चारों तरफ उसको लगा दीजिए। ये सबसे छोटा और सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है। मतलब सबसे पहले अगर आप कुछ ना कर पा रहे हो तो कम से कम इतना ही करके देखिए, 20% ही सही, लेकिन आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो पीले कलर का टेप ले आइए और उसको चारों तरफ से लगा दीजिए, और अथवा फिर वहां पर पत्थर रख दीजिए। और अगर आप वैसा भी नहीं कर सकते हैं, पत्थर भी नहीं लगा सकते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि जब आपका आजकल इस प्रकार की शीट्स चली हुई हैं जो कि जिसको मैं बोलती हूँ अग्निशामक रहती है, मतलब उसमें फायर लगने का, अग्नि लगने का चांसेस नहीं रहता है। आजकल अमेज़न वगैरह चली हुई है साइट, उसमें सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आप अपने चूल्हे के नीचे में उस प्रकार का शीट भी बिछा ले जो कि फायर के लिए सिक्योरिटी, अग्निशामक होनी चाहिए वो, वैसा देखकर अगर आप वो भी बिछा लेते हैं तो वो भी आपके लिए बीच में एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और वो जो वास्तु दोष अगर बना हुआ है तो उसका वो समन कर देगा। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेन चीज ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि बिल्कुल भी यहाँ पर भगवान का स्थान है, आपका देव का स्थान है, तो यहाँ पर किचन का कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई आपसे कभी बोले भी कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा देते हैं तो उस बात पर नहीं आइएगा, क्योंकि यहाँ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ना तो यहाँ के लिए वॉशरूम का कोई ट्रीटमेंट है और ना ही यहाँ पे रखे हुए गैस चूल्हे का कोई भी ट्रीटमेंट है। तो कभी भी इस दिशा का ट्रीटमेंट मत करिए। और अगर ऐसी व्यवस्था है कि घर जो है वो रसोई घर जो है वो इधर पे बना हुआ है, पूरे डायरेक्शन में है, तो आपको गैस चूल्हा को ही शिफ्ट कर देना है। और अगर आपने गैस चूल्हा को सही डायरेक्शन में रखा ट्रीटमेंट के साथ में तो फिर वो वास्तु दोष का समन कर देगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है। मैंने कोई ऐसे उपाय नहीं बताया आप लोगों को कि आप उसको तोड़फोड़ करिए और तभी आप जो है वास्तु दोष का समन कर पाएंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप व्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से अगर व्यवस्था की जाए और उसके अनुसार कार्य किया जाए तो ये जो वास्तु दोष अगर छोटा मोटा आपके घर में बना भी हुआ है तो उससे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, नेगेटिव प्रभाव नहीं मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। इससे संबंधित कोई प्रश्न है अगर आप लोगों का तो पूछिए। प्रियंका जी, साउथ वेस्ट में की कोई रेमेडी नहीं है ना, ये बताया ना आपने? नहीं, साउथ वेस्ट की नहीं है। ये देख पा रहे होंगे ना आप, ये साउथ वेस्ट, इसकी रेमेडी नहीं है। साउथ वेस्ट में अगर रखा हुआ है खाना तो यहाँ पर फिर रेमेडी है पीले कलर का पत्थर।